पावागढ़ नगरी है। यह पावागढ़ नगरी एक ऐतिहासिक नगरी है। इस पावागढ़ नगरी का असली नाम चांपानेर नगरी भी है। इस नगरी का एक बहुत बड़ा एक इतिहास है और इस इतिहास के साथ जैन परंपरा का बहुत बड़ा एक महत्व इस नगरी से जुड़ा है। किसी समय में इस नगरी में, इस चांपानेर नगरी में बहुत सारे जैन परिवार यहाँ पर निवास करते थे। काल गति परिवर्तन होने के कारण धीरे धीरे यहाँ का वातावरण किसी कारण से खत्म होने लग गया, नगरी ध्वस्त हो गई। इतिहास धीरे धीरे लोगों के दिमाग से निकलता गया और इस तरह से ऐसे समय में परमाणु क्षत्रिय धारक आचार्य इंद्रदीन सूरी महाराज विचरण करते 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 इस नगरी में एक बार यहाँ पर आना हुआ। यहाँ भूमि का स्पर्शना हुआ और यहाँ भूमि के स्पर्शना के बाद उनको कई ऐसे अवशेष के दर्शन हुए और जो अवशेष थे परमात्मा की जिनालई, परमात्मा की मूर्ति, जो आज भी अपन उस पावागढ़ के ऊपर, जिसका यहाँ पर एक शक्तिपीठ है महाकाली के रूप में, उनके दर्शन करने के लिए जब हम जाते हैं तो उनकी सीढ़ियों के इर्द और गिर्द दोनों तरफ परमात्मा की मूर्ति का आपको दर्शन होंगे। तो ऐसी ऐतिहासिक नगरी के अंदर वापस एक प्रादुर्भाव के रूप में गुरु भगवान इंद्रदीन सूरी महाराज ने विचार किया कि क्यों न मैं यहाँ पर क्षत्रिय समाज के लिए, क्षत्रिय समाज की बालिकाओं के लिए कुछ ऐसा कार्य करूं जिसके माध्यम से उनका जीवन भी एक सुचारू रूप से आगे बढ़े। ऐसी भावना संजो करके आचार्य इंद्रदीन सूरी महाराज इस पावागढ़ भूमि के ऊपर एक भूमि खंडन का एक उन्होंने यहाँ लेने का प्रयास किया और जिस भूमि के ऊपर आज अचिंत्य चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान का जिनालय भव्य है, उस जिनालय का एक यहाँ पर निर्माण हुआ और उसी के साथ साथ उनकी जो साधना चल रही थी, प्रगट प्रभावी ऐसे श्री माणिभद्र वीर जी, उनको भी यहाँ पर एक विराज करने की इच्छा हुई और इस तरह से आज हमारे सभी के समक्ष अचिंत्य चिंतामणि ऐसे श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है और साथ साथ में प्रगट प्रभावी ऐसे जो हर एक व्यक्ति की मनोकामना को पूर्ण करने वाले ऐसे श्री माणिभद्र वीर जी यहाँ पर जो विराजमान है। वैसे तो माणिभद्र वीर जी आप कहीं भी उनके दर्शन करोगे तो एक गोमुख के रूप में या फिर एक पिंड के रूप में दर्शन करोगे, लेकिन एक ही ऐसा एक स्थान है तो सबसे पहले जो आचार्य इंद्रदीन सूरी महाराज जी के साधना के माध्यम से जो मूल रूप से जो उनको दर्शन दिए थे, उसी रूप में यहाँ पर श्री वीर को यहाँ पर विराजमान किया गया है। तो ऐसे ही श्री माणिभद्र वीर जी यहाँ पर जो भी आने जाने वाले, दर्शन करने वाले, जो भी भाग्यशाली पुण्यशाली यहाँ पर आते हैं और जो अपनी प्रार्थना उनके चरणों में रखते हैं, उनकी भावनाओं को श्री वीर जी अवश्य में पूर्ण करते हैं। इसके पीछे यदि किसी का हाथ है तो आचार्य इंद्रदीन सूरी महाराज का इसमें हाथ है और इन्होंने श्री माणिभद्र वीर से वचन लिया था कि कोई भी आपके शरण में आए उनकी भावना को अवश्य में पूर्ण करना। तो आज आप सभी जन माणिभद्र वीर जी के दर्शन कर रहे हैं और वह माणिभद्र वीर जी पावागढ़ में विराजमान है और ये शक्ति पीठ के रूप में यहाँ पर उसको भी विराजमान किया गया है। ये माणिभद्र वीर जी डेली प्रतिदिन प्रातः का 9 से 10 बजे
यहाँ पर हाजिर होते हैं और उसके प्रतिस्वरूप यहाँ पर भक्तगणों के माध्यम से यहाँ पर पंचोपचार पढ़ाया जाता है और उस पंचोपचार पूजन के माध्यम से श्री माणिभद्र वीर जी हर एक व्यक्ति की भावना परिपूर्ण करते हैं। तो आज आपके समक्ष ये माणिभद्र वीर जी का जो दर्शन करने का जो अवसर मिला है और उस तरह से हम भी अपने जीवन में श्री माणिभद्र वीर जी का दर्शन करके अपने जीवन को सार्थक और सफल करें, यही मनोकामना के साथ अपना वक्तव्य पूर्ण